नमस्ते दोस्तों, आफ्टर गणेश उत्सव इट्स टाइम फॉर नवरात्रि। नवरात्रि 9 देवियां और 9 रंग का प्रतीक है। तो चलिए समझते हैं कि हम क्यों पहनते हैं सफेद, लाल, पीला, नीला और अन्य रंग और इसके पीछे छुपी कहानियां। तो जानते हैं नवरात्रि और उनके पीछे नव रंग का रहस्य। फर्स्ट डे यानी कि पहले दिन हम कौन सा रंग पहनते हैं? हम पहनते हैं ग्रे कलर। उसके पीछे भी एक कहानी है। माता का स्वरूप है शैलपुत्री, जो हिमालय पर्वत की बेटी है, जो पिछले जन्म में सती थी और जिन्होंने शिव का अपमान नहीं सह सकी, इसलिए उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। तो यही शैलपुत्री और उनका रंग है ग्रे या फिर सफेद। पर रंग क्यों ये पहनते हैं जानते हैं छोटी सी कहानी से। ग्रे रंग स्थिरता और शुरुआत का प्रतीक है। जैसे धरती पर कदम रखने से पहले बैलेंस बनाना पड़ता है, वैसे ही नवरात्रि की शुरुआत की यात्रा भी इस कलर से होती है। तो प्रथम रंग ग्रे के पीछे यही थी कहानी। तो नवरात्रि शुरुआत होने से पहले हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है। सो ग्रे कलर एंड व्हाइट कलर इंडिकेट्स बैलेंस। तो अगली बार जब भी आप ग्रे और व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं नवरात्रि के टाइम पर, तो जरूर शैलपुत्री को याद कीजिएगा और उसी तरह से स्थिरता से शुरुआत कीजिएगा अपनी नवरात्रि का। तो आगे बढ़ते हैं हम ऑरेंज कलर की तरफ। तो जानते हैं क्या कहानी है, क्यों हम पहनते हैं ऑरेंज कलर इन नवरात्रि। दूसरी कहानी है देवी ब्रह्मचारिणी से। क्या है ब्रह्मचारिणी और क्या किया था उन्होंने अनोखा, और क्यों हम पहनते हैं ये ऑरेंज कलर। तो चलिए समझते हैं कि दूसरे दिन व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स दैट आर ऑरेंज इन कलर। ब्रह्मचारिणी ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। बरसों तक उन्होंने सिर्फ बेलपत्र और जल से अपना जीवन चलाया। तो ऑरेंज रंग हमें ये बताता है कि जीवन में परिवर्तन केवल तपस्या और संकल्प से आता है। तो अब हम चलते हैं तीसरे दिन की तरफ, जो है चंद्रघंटा देवी का दिन, और रंग होगा सफेद। यहाँ थोड़ी मैं क्षमा चाहूंगी, पहले मैंने आपको कहा था ग्रे और सफेद, मेरी गलती थी। पहला कलर था ग्रे और तीसरा कलर है सफेद। तो चलिए सुनते हैं चंद्रघंटा देवी की कहानी और तीसरे दिन में क्यों हम पहनते हैं सफेद कलर। देवी चंद्रघंटा अपने माथे पर घंटी जैसा चांद धारण करती है। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भाग जाते हैं और भक्तों के लिए वे शांत और प्रेमल रूप में प्रकट होती हैं। ये रूप हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति एक साथ चल सकते हैं। So when you wear white, think of power and peace within you। अब हम चलते चौथे दिन की तरफ, और चौथे दिन में हम पहनते हैं लाल रंग, और ये दिन है देवी कुष्मांडा का। कहा जाता है पृथ्वी पर अंधकार ही अंधकार था, तभी देवी कुष्मांडा मुस्कुराई और सूर्य का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में प्रकाश ही प्रकाश छा गया। तो ये थी कहानी कुष्मांडा देवी की, और इस दिन हम क्यों पहनते हैं लाल रंग, इसके पीछे का रहस्य। तो अगली बार आप जरूर मुस्कुराइएगा जब आप पहनोगे लाल रंग। तो चौथे दिन के बाद अब हम जानेंगे पांचवें दिन में कौन सा रंग पहना जाता है। तो पांचवा दिन है स्कंद माता का दिन। स्कंद माता रिप्रेजेंट करती है रॉयल ब्लू कलर। तो जानते हैं इसके पीछे की कहानी, और कहा जाता है कि स्कंद माता प्रेम और दया का प्रतीक है। तो चलिए समझते हैं स्कंद माता की कहानी। स्कंद माता अपने गोद में स्कंद यानी कि कार्तिकेय को लेकर विराजमान होती है। माँ के रूप में उनके पास दया और प्रेम अनंत है। ब्लू रंग गहराई और विशालता का रंग है। ये रंग माँ का हृदय जैसा है जो सबको अपनापन देते हैं। तो ब्लू रंग के पीछे ये थी कहानी। आफ्टर द 5th डे, ऑन द 6th डे, इट इज द डे ऑफ गॉडेस कात्यायनी, और उनका रंग है येलो यानी कि पीला। जानते हैं ये पीले रंग के पीछे की एक कहानी। देवी कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन की तपस्या से हुआ। उन्होंने महिषासुर का वध करके धरती को अन्याय से मुक्त किया। येलो रंग ज्ञान, खुशी
और ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धैर्य से अन्याय को हराया जाता है। बात करते हैं 7वें दिन, और देवी है काल रात्रि और रंग है हरा यानी ग्रीन। देवी काल रात्रि का रूप भयंकर था। उन्हें कहा जाता था रक्त बीज। देवी काल रात्रि का रंग हरा है और उनका रूप भयंकर था। उन्होंने रक्त बीज जैसा असुर का विनाश किया था, जिसका हर बूंद से नया असुर जन्म लेता था। लेकिन भक्तों के लिए ये रूप अभयदाता था। ग्रीन रंग प्रकृति और नई शक्ति का रंग है। ये हमें दिखाता है कि अंधकार के बीच भी जीवन हरा भरा हो सकता है। 7वें दिन के बाद आता है 8वां दिन, और ये दिन है देवी महागौरी का और रंग है पीकॉक ग्रीन। कहा जाता है कि महागौरी ने बहुत ही कठिन तपस्या की थी और इस तपस्या के कारण उनका रंग पूरा काला हो गया था। तब भगवान शिव ने उनको नहलाया और उनका रंग सफेद हो गया और सारा जगत और वो स्वयं प्रकाशमय हो गए। जानते हैं इसके पीछे का अर्थ क्या है? पीकॉक ग्रीन पवित्रता और उन्नति का रंग है। यह हमें याद दिलाता है कि तपस्या से ही असली पवित्रता मिलती है। महागौरी देवी के बाद आती है सिद्धदात्री देवी। सिद्धदात्री देवी का रंग है पर्पल। कहा जाता है कि वो उस प्रकार की देवी है जो देवताओं को भी वरदान देती है। जैसे भगवान विष्णु ने अनिमा महिमा जैसी सिद्धि उनसे प्राप्त की है। तो चलिए समझते हैं सिद्धदात्री के पीछे की कहानी। पर्पल रंग आध्यात्म और राजसी भावना का रंग है। यह अंतिम दिन में हमें याद दिलाता है कि भक्ति का अंत हमेशा सिद्धि और संपूर्णता होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के रंग केवल रंग नहीं पर देवी के रूप है। देवी की अलग भाषा है और यही रंग ऊर्जा भी प्रदान करती है। तो कैसे लगा आपको ये हमारा एपिसोड? हर एक रंग के पीछे हर एक देवी का रूप है और उसके पीछे छुपी हुई कहानियां। तो जरूर समझिएगा और सोचिएगा कि हर रंग भी कुछ कहता है देवी के बारे में। सो डू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट and like because that helps us to get better. तब तक के लिए धन्यवाद।